गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे जी, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, कोई बताए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या का सीधा एक डिफिनेशन, सीधा परिभाषा कह दो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि जैसे देखो इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि जब संख्या एक से शुरू, कितना से, एक से शुरू हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, जैसे कहां से शुरू होगा, गिनती कहां से शुरू होती है जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसे नोट, यानी कि आगे जहां तक गिनती चल जाए, कहां तक, जहां तक हम लोग गिनती लाखों करोड़ों अरबों खरबों जहां तक हम गिनती का लिख सकते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या होना चाहिए प्लस में, या ये नहीं कि प्राकृत संख्या कोई लिख दे कि क्या -2 प्राकृत संख्या है। क्यों, क्योंकि ये गिनती से पहले आती है। तो -2 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए ये माइनस में चलेगा। तो माइनस की संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि जब भी प्राकृत संख्या का हम परिभाषा देंगे तो सिंपल परिभाषा में बोलो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि गिनती कभी माइनस में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि हम लोग इतने आदमी बैठे हैं, अगर हम गिनती करना शुरू करें आप लोगों की, तो क्या हम कहेंगे कि -1 -2 -3 -4 बोलेंगे। हम क्या गिनेंगे, जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हैं ना। तो हम लोग क्या गिनते हैं, प्लस में गिनते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या गिनते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जब संख्या 1 से शुरू हो, यानी कि गिनती की संख्या जब 1 से शुरू हो तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी तरह एक होता है प्राकृत संख्या। क्लियर हो गया जी। अब देखो ये हो गया। अब देखो, अब तुम लोग सीखो पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी इसी तरह से होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। कौन सा नंबर भी, होल नंबर, पूर्ण संख्या, जिसके नाम से पता चले कि उसमें कोई चीज बाकी नहीं रहे। यानी कि जब हम लोग कोई भी संख्या यानी कि अंक लिखते हैं तो अंक हमारा कहां से शुरू होता है जी, 1 से नहीं, 0 1 2 3। अगर 1 से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ 0 होगा। लेकिन 0 हम कहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी 10 अंक से हमारे इतना भी संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे, इतना भी संख्या लिखना हो तो हम इसी संख्या अंक से मिलाकर, चाहे 1 अंक में हो, 2 अंक में हो, 3 अंक में हो, चाहे करोड़ों और चलो ठीक, समझ में आ गया जी। यानी कि जब पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जब संख्या 0 से गिनना शुरू करे। कहां से गिनना शुरू करें, 0 से गिनना शुरू करें। यानी कि प्राकृत संख्या क्या था जी, कि 1 से, जब संख्या 1 से गिने, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत। लेकिन जब यहाँ पूर्ण संख्या की बात है तो पूर्ण संख्या हम कहां से शुरू करेंगे, 0 से। कहां से, 0 से। देखो अब होता क्या, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब संख्या
कहाँ से शुरू हो? जीरो से शुरू हो, जीरो से उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आगे तक, यानी कि जहां तक ये चले जाए। देखो तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अंतर देखो, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू था? 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुआ? 0 से, यानी 0 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। समझ में आया? यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन किसी भी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। समझ में आ गया? किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। कारण, अगर मान लो 1 2 3 4 5 हम पूर्ण संख्या बोले तो हम उसको प्राकृतिक संख्या में गिनती ले लेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या हमारा 0 भी है, तो क्या हम 0 को प्राकृतिक संख्या कहेंगे? जी नहीं कहेंगे। लेकिन हम 1 2 3 4 को तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के लिस्ट में है। इसीलिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि किसी भी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या, यानी कि 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए हम सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो इसको नोट कर लो।